हेलो गाइस, आज हम राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 216 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 216। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सभी राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी राज्यसभा तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का शामिल किया जाता है। किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 217। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। तो 1 मास के, ऑप्शन बी 6 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो ऑप्शन बी होगा हमारा सही राइट आंसर, 6 मास। क्वेश्चन नंबर आगे 218। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए अध्यक्ष तथा राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या संयुक्त संसद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 219। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई संसद नहीं होता? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी आकलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपकरण समिति, ऑप्शन डी सरकारी आसन समिति। तो क्वेश्चन नंबर 219 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आकलन समिति में कोई भी राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 220। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? निर्वाचक आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो क्वेश्चन नंबर 220 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 221। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल धन विधेयकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 का है ऑप्शन ए हाँ, केवल धन विधेयकों के द्वारा, ऑप्शन सी इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा, ऑप्शन डी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 221 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सही राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 222। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है? 222 जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई है संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए। ऑप्शन सही राइट आंसर होगा 6 महीने तक इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 223। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल होता है। ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 223 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जा सकता है, भंग घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352,
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 392। तो क्वेश्चन नंबर 224 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 225, युद्ध या भारी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। तो ऑप्शन हमारा बी सही राइट आंसर, ऑप्शन 352 अनुच्छेद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 226, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से संवैधानिक उपलब्ध निलंबित की रहते हैं। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी मूल अधिकार द्वारा, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 226 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 350 और 351, अनुच्छेद 352, 356 और 360, अनुच्छेद 335, 336, 337। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा 352, 356 और 360 अनुच्छेद हमारे आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि में कम कर दी जाती है? लघुकरण के द्वारा, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी स्थगितीकरण, ऑप्शन डी प्रविलंबन। तो क्वेश्चन नंबर 228 का सही राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी परिहार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 229, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो 229 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 230, भारत के संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, ऑप्शन बी यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, ऑप्शन सी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है, ऑप्शन डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। 230 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। क्वेश्चन नंबर 231, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, सांसद अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर होगा राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष। 231 का सही राइट आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समभाव कहता रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर ऐसे राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। 232 का सही राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 233, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। तो 233 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 234, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं?
1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह, अनिश्चित काल के लिए। 234 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। क्वेश्चन नंबर 235, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 5/1/5 भाग, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन बी सही राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 235 का सही राइट आंसर होगा बी 12, सही राइट आंसर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 236, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विवाद चुने गए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। 236 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विवाद चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 237, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। ऑप्शन ए 1 माह के भीतर के लिए, ऑप्शन बी 2 माह के भीतर के लिए, ऑप्शन सी 4 माह के भीतर के लिए, ऑप्शन डी 6 माह के भीतर के लिए। 237 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 माह के भीतर अनुमोदन की अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 238, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, यदि देश के सभी राज्य की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 238 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। 239, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। 239 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 240, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्य संसद राज्य विधान मंडलों के सदस्य द्वारा। 240 का सही राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 3 प्रकार के। 241 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3 प्रकार के आपात अधिकार प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 242, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी लोकसभा के सचिव को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें हमारा उपराष्ट्रपति को। जब भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 243, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मान्य न्यायवादी। 243 का ए सही राइट आंसर है हमारा